नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अभी हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में हैं और विधानसभा जो है मनेर क्षेत्र में हम हैं, क्योंकि ये जिस तरह से कहा जाता है मगध का क्षेत्र है, पाटलिपुत्रा की धरती पे है और यहाँ पे दो यादव जो है उम्मीदवार है, उसमें जो है करीबी टकरार है। क्या मनेर की जनता इस बार खासकर किसके साथ 2024 लोकसभा चुनाव का जो है नज़दीकी है और पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होने जा रहा है और यहाँ से खासकर बीजेपी कैंडिडेट जो हैं रामकृपाल यादव जी हैं और महागठबंधन राजद के जो कैंडिडेट हैं लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी बेटी मीसा भारती जी हैं, जो कि मनेर पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है इस बार, क्योंकि दो बार की संसदीय क्षेत्र 2014 में और 2019 में पाटलिपुत्रा की जनता ने रामकृपाल यादव जी को आशीर्वाद और प्यार देने का काम किया। क्या इस बार हैट्रिक मारेंगे या मीसा भारती उनके रथ को रोकेंगे? आइए मनेर की जनता से बात करते हैं। क्या मनेर की जनता इस बार किसके साथ? चाय की टपरी पे तमाम एक बिहार का और देश का एक राजनीतिक का जो चर्चा का विषय होता है वो कहीं न कहीं चाय की टपरी पे होता है। आइए मनेर की जनता लोग हैं, चचा हैं, इन सब से बात करते हैं। क्या इस बार मनेर की जनता खासकर किसके साथ है? क्या नाम है चचा? ऋषिदेव सिंह। हाँ, ऋषिदेव सिंह। ऋषिदेव सिंह। हाँ, क्या है इस बार किनके साथ? हम लोग तो आरजेडी के हैं भाई। अभी आरजेडी के साथ हैं, लेकिन आप दो बार से सांसद रामकृपाल यादव जी 14 में भी जीते और 19 में भी, और आप कह रहे हैं कि हम लोग आरजेडी के साथ हैं। हम लोग हिले साथ, शुरू से अंत तक ले साथ हैं। और जिस तरह से 19 का जो समीकरण है बताया जा रहा है कि मनेर ही ऐसा है जहां से कम वोट्स जो है लीड कर पाई थी न मीसा भारती यहाँ से तो लीड करबे की थी, लेकिन उधर जाके मने रेसी हो। तो मनेर से एक उम्मीद होता है कि 20 से 30 हजार वोट से लीड करे, लेकिन 2019 में मात्र 7,000 वोट से ही लीड कर पाई। 50,000 से लीडिंग है। तो एक चचा हैं, बोल रहे हैं कि 50। कृपाल बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। लेकिन 10 साल एमपी रहे, आज तक मनेर में कोई ईंटा नहीं बिछा है। क्या नाम है चचा आपका? बैकुंठ राय। किसा राय जी हैं और इनका कहना है कि 10 साल रामकृपाल यादव जी रहे, लेकिन एक ईंटा का एक भी नहीं ईंटा नहीं सर। लेकिन जीत तो जा रहे हैं। बिल्कुल अबर नहीं जीते। क्या मनेर का यादव खासकर दो यादवों के बीच में? यादव की बात मत कहिए सर। हाँ। मनेर की जनता, हाँ, हर जाति के लोग, हाँ। हर जाति का 99% नौजवान हम्म। आरजेडी नहीं तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी जी के साथ? जी सर। क्या खास बात है तेजस्वी? अरे जो 17 साल में आप नहीं कर पाए डबल इंजन की सरकार, वो 17 महीना में किया। तो बड़ी बात है, जो 17 साल में डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाया वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया। मतलब ये 17 महीना का जो विकास कार्य है ये बिहार में और पाटलिपुत्र की धरती पे बदलाव लाने का काम बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोई नहीं रोकेगा। इस बार रामकृपाल यादव जी का और मोदी जी का कोई लहर नहीं, कोई लहर नहीं सर। मोदी जी से सीधे कहना कि 400 पार की गारंटी। 400 पार की गारंटी नहीं है, उनको कहिए कि 50% भी आ जाए, 200 प्लस भी करे तो बहुत है उनके लिए ऑल ओवर इंडिया में। मतलब 50 भी पार नहीं। जी नहीं, आज हम आपको G25 का आंकड़ा बता रहे हैं, सर्वे, कि ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी 250 पर आउट, कांग्रेस जो है 275, बाकी अदर। आज की अब सर्वे का बात मैं बता रहा हूं। चाचा बहुत बड़ी बात बोल दिए कि जो है बीजेपी इस बार 250 पार नहीं कर रही है और कांग्रेस जो है 275 और जो इंडिया गठबंधन की तमाम क्षेत्रीय दल है वो, मतलब आप 350 पार बता रहे हैं इस बार। 280 प्लस 200 प्लस भी नहीं कर पा रहे हैं। 200 250 वही क्या नाम है, एनडीए मोदी जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार, क्या लग रहा है इस बार पाटलिपुत्र के लोकसभा क्षेत्र और खासकर मनेर, जिस तरह से मनेर एक हिस्टोरिकल क्षेत्र है, दरगाह है और यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक जाति का रहा है, लेकिन
इसी दो जाति के, एक जाति का ही दो नेता है। जी जी। उसी बीच में क्या कहीं तो यादव पिसा तो नहीं देखिए रहा? यहाँ अब है लहर परिवर्तन का एक हाँ। बात। हाँ, हम्म। परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ, 19 में भी था लेकिन नहीं हो पाया। 24 में लेकिन क्या? इन साल हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, इन साल हो जाएगा एकदम इस बार परिवर्तन। मतलब मीसा भारती यहाँ जी यंग लोग है कह रहा है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। यंग लोग, हाँ। मतलब यंग लोग में क्या ये जो अग्निवीर योजना था उसके वजह से क्या? न उसके भी इस वजह से और जनरल बात भी हम कर रहे हैं। हम्म। हाँ, सभी नौजवान भाई बहन सबका यही उद्देश्य है कि परिवार कार को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। राम कृपाल बाबू को हम्म। एक बार इनको चांस देकर देखें कि इन्होंने क्या करता है पाटलिपुत्र के क्या लिए। नाम है चाचा? बाबा बोलिए जोगिंदर प्रसाद सिंह। जोगिंदर प्रसाद जी, क्या इस बार किनके साथ हैं? हम लोग तो मीसा के साथ हैं। मिसा जी के साथ हैं। काहे असल में कौन नहीं है? नहीं, हम मीसा के साथ है ही है, रहबे करते हैं। और साथ ही रहना है, रहिए हैं। हमारा पार्टी ही है, अच्छा, आपका पार्टी ही है। हम राम कृपाल के साथ नहीं। वो तो कहते थे पुराने कि लालू जी के हनुमान थे, तो लालू जी के हनुमान रहे चाहे, हम लालू जी के साथ हैं, मीसा के हैं। साथ बस। लेकिन जो दगा दिए उनके साथ नहीं हैं। तो इस बार मनेर की जनता मतलब परिवर्तन के जी मूड में है। एकदम अच्छा, क्या नाम है? दूजलाल सिंह मेरा नाम है। क्या नाम बोले? दूजलाल सिंह। दूजलाल सिंह। मैं स्थानीय जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हाँ हाँ, ये हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैं नोटा के साथ हूँ। आप नोटा के साथ? नोटा के साथ हैं। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां आपको तमाम दल से जुड़े हुए हैं और तमाम लोग जो हैं हर किसी पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चचा ने ज़बरदस्त नोटा बोला कि यहाँ जो स्थानीय नेता है कोई किसी काम के नहीं है, हम जो है इस बार नोटा देंगे। मतलब आप नोटा के एकदम, तरफ है। हाँ, नोटा के साथ मतलब इस लोकतंत्र की यही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आपको अगर कोई नहीं पसंद है तो आप नोटा भी दबा सकते हैं। हाँ हाँ, एकदम नोटा, मतलब एकदम कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि नहीं, काम लायक नहीं है काम ना। के लायक नहीं है। केवल अपना प्रोफेशन वर्क में लगे हुए हैं, आम जनता से कोई मतलब किसी को नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नोटा ही सही है। हाँ, आपके लिए मतलब नोटा सही है? सही है। मतलब दोनों कैंडिडेट में तो कोई नहीं लग रहा? नहीं नहीं, यहाँ कोई निर्दलीय है? हो गए निर्दलीय तो होंगे ही खड़े। निर्दलीय में भी कोई नहीं लग रहा नहीं है? नहीं नहीं, मतलब चूंकि वो कारगर नहीं हो पाएंगे। कारगर नहीं हो पाएंगे। अच्छा। यहाँ पर पार्टी के आधार पर वोटिंग होगा। तो क्या मोदी जी का भी जो कार्यकाल है वो आपको पसंद नहीं है? मोदी जी का कार्यकाल पसंद है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सही हैं, हाँ। लेकिन स्थानीय लीडर हमारे सही नहीं है। अच्छा, तो मैं इसके नोटा वजह के से? साथ, इसके वजह से। तो बहुत बड़ी बात है कि इनका कहना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है, लेकिन पाटलिपुत्र के धरती पे जो स्थानीय नेता हैं वो इन्हें पसंद नहीं है। तो ये खूबसूरती है, चाय के टपरी पे अनेकों जनता है, इनका अलग अलग विचार है। जो है अप्रोक्स जो है देखने को मिला कि जो मीसा जी के साथ हैं, लेकिन एक चाचा ने बोला कि हम जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो किसी खास अपने विजन के लिए आते हैं, अपने विकास के लिए आते हैं, जनता के लिए कोई नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ के क्या नाम है चाचा? क्या नाम है हमारा? हाँ, क्या नाम से क्या जरूरत है आपको? नाम बताइएगा तब ना, नाम से जरूरत है ना। आप बोलिएगा तब ना सर, नाम से क्या क्या जरूरत है है? इस बार चुनाव में आए हैं, इससे पहले तो आप आए नहीं कभी। तो चुनाव में ही है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका अधिकार है, संविधान आपको अधिकार दिया है कि किसी नेता को चुनिए। नहीं नहीं, अपने- नाम तो हाँ। आपको चुनाव से पहले भी तो पूछना चाहिए था कि आपका जी, जी। क्या नाम है, खाते जी। हैं कि नहीं, पीते हैं कि नहीं, जी, जी। बिछौना है कि नहीं, आपका चूल्हा जलता है कि नहीं। जी, जी। ये तो चुनाव से पहले भी आपको आके पूछना चाहिए था, इनके तरफ से आकर के पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं हम लोग देखिए, हम लोग किनके तरफ से नहीं, हम लोग आपकी आवाज़ है, आपका आवाज़ हम लोग सड़क से सदन तक ले जाते हैं। आपका मर्जी है, आप क्या इस बार बदलाव की क्षेत्र में है, मन में है मनेर की जनता, लोग पाटलिपुत्र की धरती का जो लोग हैं, क्या इस बार किनके साथ है? बदलाव के क्षेत्र में है या पुनः मोदी जी के तरफ है, राम कृपाल यादव जी की तरफ है? हम लोग तो लालू यादव के तरफ है। लालू जी की तरफ है। हाँ, तो फिर 19 में और 14 में भी हार मिला, क्या इस बार 24 में मीसा भारती जी को मिलेगा जीत? उम्मीद तो है, उम्मीद है, उम्मीद तो है। क्योंकि मोदी जी तो सीधे दावे ठोक रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी 400 पार। वो तो उनका कहना काम है, राजनीतिक है, मामला है। ऐसे तो राम कृपाल जी
का भूमिका अच्छा रहा है फील्ड में रहे हैं। मीसा भारती का मैं पक्ष में हूँ, लेकिन मीसा भारती फील्ड में उतना नहीं घूमी है। रामकृपाल जी पूरे जीतने के बाद 5 साल फील्ड में घूमे हैं। ये है ईमानदारी का बयान। एक जनता है जिनका कहना है कि हम लोग पक्ष में हैं बदलाव के, लेकिन रामकृपाल यादव भी एक व्यक्ति जो विशेष है, वो अच्छे हैं और जिनका कार्य वो 5 साल में मनेर में दिखे, मतलब पाटलिपुत्र के धरती वो दिखे हैं 5 साल में। हाँ, 5 साल में दिखे हैं। मीसा भारती का पक्ष में हम हैं। हाँ। लेकिन मीसा भारती को अभी चुनाव में हम देख रहे हैं, ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। मतलब रामकृपाल यादव हाँ। जीतने के बाद 5 साल अपना फील्ड में कार्यरत रहे हैं। तो जनता के बीच में दुख में सुख में साथ में किसी भी जन्मोत्सव में, श्राद्ध में, शादी में, विवाह में रामकृपाल यादव फील्ड में रहने का काम किए हैं। लेकिन मीसा भारती तो चुनाव में ही आ रहे हैं। ये अफसोस हमको भी दुख हो रहा है कि काश मीसा भारती भी 5 साल फील्ड में घूमती तब मैं उनके साथ खुल के साथ देता। लेकिन कुछ कहने में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर का कि उधर का क्या करूं। मीसा भारती का तो मैं सपोर्टर हूं। ये देखिए, जो सही होते हैं वो सही बात रखते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बात रखा कि मीसा भारती जी को भी 5 साल जनता के बीच आना चाहिए, जिस तरह से रामकृपाल यादव जी जीते हैं और हर किसी गरीब के दुख सुख में साथ रहते हैं। वो किसी कारण बस कार्य नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन सबके दुख के साथ रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और साथ इनको रहते रहना हैं, रामकृपाल यादव रहते हैं। हाँ। एक कॉल करने पर, एक बुलावा बुलाने पर रामकृपाल यादव दौड़े आते हैं। कभी भी, आज भी। फिर क्यों परिवर्तन की लहर? जब आपकी सांसद इतने अच्छे तो फिर परिवर्तन क्यों? ये अपना थोड़ा सा ये आदमी का अपनापन का भावना है, विचार है कि वो हमारे लेकिन रामकृपाल यादव भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, सब परिवर्तन हमारे हैं। केंद्र को देख के कर रहे हैं कि यहाँ के लिए? हैं? मोदी जी की जो कार्यकाल 10 साल रहा उसके लिए आप परिवर्तन कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, महंगाई का मार रहा, ये रोजगार की कमी नहीं, ये भी मुद्दा नहीं, मोदी जी का एक काम जो है हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। वो राम मंदिर, चाहे वो राजनीतिक के लिए, चुनाव के लिए ही चुनाव से पहले उद्घाटन राम मंदिर का कर दिए। चूँकि राम मंदिर का उद्घाटन भी होना चाहिए था, पूरा बिल्डिंग का फिनिशिंग होने के बाद भी करना चाहिए, इसमें भी राजनीतिक है। फिर भी एक अच्छा काम किए हैं। राम का जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर का स्थापना किए हैं, वो मोदी जी एक अच्छा काम किए हैं। चाहे वो राजनीतिक का मामला इसमें पेशे हैं, लेकिन अच्छा काम किए हैं। लेकिन आपके इस सवाल पे जवाब पे हम एक सवाल डालेंगे, अगर आपको अच्छा लगे। आपके ही दल जिसको आप समर्थन में, उनका कहना है कि जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो वो न राम मंदिर और न मस्जिद के काम पे वो आए थे कि गुजरात का जो विकास मॉडल है वो पूरे देश में हम विकास मॉडल लागू करेंगे, और जो जिस तरह से गुजरात को एक लेवल मिला है उसी तरह से हर राज्य ये जो आपका राम मंदिर हम बताए हैं, हाँ। राम मंदिर का मुद्रा, लेकिन एक मोदी जी जो आपको मिलिट्री का जवान, हाँ। जो आर्मी का है, रात भर जागता है, वो पूरा सारे नेता सोते हैं। आज देश जो हमारे है जवान पर टिका हुआ है और सारे नेता सोते हैं। तो जवान का 4 साल का नौकरी क्यों, वेतन क्यों नहीं, अब नेता का वेतन क्यों? ये मोदी जी का भी यहाँ गलत सिद्धांत है। तो मतलब जो अग्निवीर योजना लाए वो पूरे देश के लिए घातक है। एकदम आर्मी के लिए, मिलिट्री मैन के लिए परमानेंट करना चाहिए था उनको, और पेंशन भी देना चाहिए था उनको। बहुत सूझबूझ करी बात बोल रहे हैं। अगर नेता को पेंशन मिल सकता है, अगर नेता को परमानेंट नौकरी हो सकता है, तो फिर आर्मी को क्यों नहीं फौज को, जो कि एकदम पे मरता है। एकदम तो ये बड़ी बात है। इनका एक सहानुभूति रहा कि क्योंकि धर्म से हिंदू हैं, इसीलिए सहयोग दिए कि राम मंदिर बनाए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश में युवाओं के साथ गलत किया, युवाओं के भविष्य के साथ, क्योंकि युवाओं का जो एक हर किसान के बच्चा, खासकर जो बॉर्डर पे जाते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, सीआरपी में जाते हैं, हर तरह के जो बीएसएफ में जाते हैं, वो किसान के ही बच्चे होते हैं, और वो जब शहीद होते हैं तो, लेकिन जिस तरह से ये अग्निवीर योजना लाए हैं, इसमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक बार कोई एमपी बनता है या विधायक बनता है तो उसको 60 बरस तक पेंशन भी जब तक वो जिंदा है तो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये तमाम बात है, मनेर की जनता है। और बात करेंगे, क्या छोटू क्या है, क्या बेच रहे हो? डाब बेच रहे हैं सर। डाब बेच रहे हो? पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। क्या लग रहा है? पापा नहीं है क्या?
पापा कौन है? हाँ? पापा के सर दिमाग डिस्टर्ब है पापा का दिमाग डिस्टर्ब है जी, तो इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है क्या सर। है? महंगाई के कारण महंगा है दवाई भी, यही ना? हाँ सर। तो क्या मतलब जो सरकार है उससे क्या उम्मीद करते हो कि कुछ सहूलियत करे? हैं? गरीब लोग इलाज नहीं करवा पा रहा है। तो तमाम बातें हैं, युवा है, इनके पापा जो है इस बार किसके साथ? सबके साथ है, सबके साथ है। तो बाबा कहना है सबके साथ है। आइए एक युवा साथी हैं और युवा से जानेंगे कि क्या इनका राय है और क्या ये परिवर्तन के मूड में है कि पुनः वही तीसरी बार। बात परिवर्तन का नहीं है। पहला बात तो अगर हिंदुस्तान में कोई कहता है कि चुनाव होता है, हाँ। चुनाव नहीं होता है। यहाँ दो नाव होता है, एक नदी है आपका, उस पर अच्छे दिन दिख रहे हैं, लेकिन रास्ते में दो नाव है नदी में। आपको सिर्फ अपना जान बचाने के लिए कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे चलना है। आप वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाइएगा। परिवर्तन क्या होगा? कांग्रेस से अगर लोग त्रस्त होकर भाजपा को लाई तो आज हम परिवर्तन करके तो फिर कांग्रेस को ही लाएंगे, तो उससे फायदा क्या? अगर मेरे लिए आप खराब हैं तो आप आजीवन मेरे लिए खराब रहेंगे। 5 साल बाद तो अच्छे नहीं हो जाएंगे। नहीं जी। तो हमारे क्षेत्र में कोई काम करेगा नहीं। अपना कमाइए, अपना खाइए, जहां मन करे वोट दीजिए। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह। धीरज सिंह, एक बात करेंगे, आपने बोला कि राजनीतिक से तय होता है, अपना कमाइए, लेकिन आपका भविष्य जो है, आपका जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, देश का जो संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव जी बनाया है, उसके तहत जो है आपके जो भविष्य भी तय होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि दो ना है किधर जाना है, आपको तो एक तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जीवन शैली है, आज का जब आप किसी कार्य में जाते हैं, देखिए तो उसी में सरकारी जॉब चाहिए, आज या आप प्रोफेसर बनना चाहिएगा, तो वो जो है वहीं से तय होता है। आपके घर का नींव, आप जो कल आपके बच्चे होंगे उनके भी भविष्य वहीं से तय होता है। आज के समय का सच्चाई है। हाँ। वोटिंग धर्म पे, जाति पे होता है। वही होता है। 5% ही लोग होते हैं जो मुद्दे पे वोट देते हैं, और मुद्दा आज के डेट में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो विशेष वोटिंग जो होगा धर्म के आधार पे होगा। मुद्दा कुछ कैसे नहीं बचा? कुछ नहीं बचा हुआ। बताइए कुछ मुद्दा। अगर मुद्दा क्या है, मान लीजिए कि आज अगर हम कहते हैं कि मनेर में विकास नहीं हुआ, चलिए राम कृपाल को हम दोषी ठहराते हैं, तो आपकी मान लीजिए विपक्ष में भी तो आपकी विपक्ष की सरकार थी, तो उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। तो हम कैसे यकीन कर ले कि अगर इन्हें लाएंगे तो ये करेंगे? विपक्षी सरकार क्या नहीं किया और वर्तमान सरकार क्या किया जो उसे लाया जाए? हमारे यहाँ ना सड़क की व्यवस्था अच्छी है, ना कोई मौलिक कुछ भी मतलब है ही नहीं निचले स्तर पे, ना एक अच्छा अस्पताल है। अगर आप यहाँ से आप बक्सर अभी जाना चाहें तो आप 1.5 घंटे में निश्चित पहुँच जाएंगे 110 किलोमीटर, लेकिन दानापुर आपकी गारंटी नहीं है कि आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे 17 किलोमीटर। और ये स्थानीय विधायक हो या स्थानीय सांसद हो या जो लड़ने वाली हैं, वो भी राज्यसभा की हैं, उनको भी सोचना होगा कि हम मनेर को क्या दिए, क्या देंगे। हालांकि उम्मीद तो किसी को नहीं है कि कुछ देंगे, लेकिन अपना उनका चुनाव लड़ना है तो अपना घोषणा में वो बोल सकते हैं। आपका अधिकार है, आप जानता है, आपका अधिकार है। अगर ये चीज़ आप बोलते हैं मौलिक अधिकार ये नहीं हुआ, अगर देश आप चले जाइए, थोड़ा सा हम ले जाएंगे हिस्ट्री में पास्ट, अगर भगत सिंह जी, गांधी जी अगर यही सोचता कि यही होने वाला है, मुझे आज़ादी से क्या मतलब है, तो आप अगर युवा हैं, आज आप लड़िएगा तो कल की भविष्य, कहता है ना कि अगर पानी बचाइएगा तो कल के भविष्य को पानी मिलेगा, बिजली बचाइएगा तो कल के लिए मिलेगा, अगर आप आज पौधे लगाते हैं तो कल ऑक्सीजन मिलेगा। तो आज आपकी लड़ाई, अगर आज आप बोलते हैं जिस भी तरह, जिसके भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तब तो वो आने वाला कल भविष्य इसकी बदलाव हो। अगर ये रोड नहीं था आज से 50 साल पहले तो कोई तो रोड बनाया होगा। अगर ये रोड चौड़ीकरण नहीं होगा, अगर मनेर की जनता आंदोलन करेगा तो चौड़ीकरण भी होगा। देखिए यहाँ का सिस्टम है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो हमारे लिए खाई है राम कृपाल, कुआं में गिरने से अच्छा खाई में ही गिर जाए। हाँ, तो ये एक संदेश दे दिए बहुत अच्छे शॉर्ट में कि एक तरफ है खाई और एक तरफ है कुआं। तो कुआं में गिरने से, क्योंकि कुआं में छटपा जाएंगे इसलिए खाई में गिरते हैं। तो बड़ी बात है, मनेर में दिलचस्प मिले और हर जनता का अपना अपना मूड है। नोटा भी दामने वाला मिला, समर्थन में मिला, ना समर्थन में मिला। बहुत ऐसे हैं जिन्हें है कि बदलाव होना चाहिए, जिन्हें है कि नहीं, वही कार्य करते हैं। तो आप मनेर की जनता से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए। धन्यवाद दोस्तों।